Hello, my dear students. A very good morning, all of you. Students, I hope you all will be fine and doing good there. Students, in previous video, we had started a new chapter named Environment, which was our first chapter in geography. Students, in today's video, we will discuss about natural environment. Okay, and we will know about many new things, many new spheres as well. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और आपको मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चों आज हम लोग देखो बच्चों एनवायरनमेंट को टू टाइप्स से क्लासीफाई कर लेते हैं हम लोग। एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मैन मेड एनवायरनमेंट। तो बच्चों आज हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि मैंने तो आपको बताया था एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट यानी जिससे हम घिरे हुए हैं, जिस भी चीज़ें हमारे आसपास, हर एक चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं वो एनवायरनमेंट है। तो ऐसे में बच्चों कुछ ऐसी भी चीज़ है जो नेचुरल है, यानी कि नेचर ने हमको दी हुई है और हम उससे घिरे हुए हैं। बच्चों नेचर ने हमको दिया हुआ है और हम उससे घिरे हुए हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट हिंदी में, यानी एवरीथिंग दैट वी आर सराउंडेड विथ एंड फाउंड ऑन आवर अर्थ नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चों हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक वो चीज़ जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और हम उससे घिरे हुए हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाती है। अपने आप पाई जाती है हमारे पृथ्वी पर और हमारे आसपास मौजूद है, वही हमारा क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ऐसे में एग्जांपल में बच्चों लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट है, एनिमल्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खुद से पाई जाती हैं अर्थ पे और ये हमारे आसपास हैं, तो ये क्या होंगी, नेचुरल एनवायरनमेंट है। बच्चों अब हम लोग इसके कुछ स्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। जैसे लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। बच्चों चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहले जब आप अर्थ को देखते हैं, अर्थ को, तो आप अर्थ के ऊपर जब आप यहाँ इस लेयर पर रहते हैं तो बच्चों आपको ये पता है कि आप यहाँ पर कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। केवल ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आपको एक लैंड मिलता है। बच्चों हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, यहाँ पर वाटर भी है, लैंड भी है, गैस भी है और बहुत कुछ है, माउंटेन भी है, हर कुछ है। तो बच्चों हमने इसी को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। बच्चों देखिए जहाँ पर आप अर्थ पे रह रहे होते हो तो अर्थ के आप यहाँ पे बहुत सारी लेयर होती है। आप अर्थ पे बिल्कुल नीचे लेयर पे नहीं रह रहते, ना ही एकदम ऊपरी लेयर पे रह रहे होते हो। बच्चों आप जिस जगह पे रह रहे होते हो, आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं अर्थ के, उस बिल्कुल उसके सॉलिड लेयर, सॉलिड ऊपरी लेयर पे रहते हैं आप, है ना बच्चों। आप अर्थ के बिल्कुल ऊपरी सॉलिड लेयर पे रहते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप अर्थ पे जहाँ सर्वाइव करते हैं उसके सबसे ऊपरी सॉलिड लेयर पे सर्वाइव करते हैं। तो बस यहीं से हमारा लिथोस्फीयर का डेफिनेशन आता है। लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारे अर्थ का वो सॉलिड, ठीक है, अपर मोस्ट सॉलिड लेयर, ठीक है, जो क्रस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। बच्चों चलिए मैं फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर इज द रिगिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द प्लेन अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होता है, रिगिड और हमारे प्लैनेट अर्थ का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है ना। और ये मेंटल और क्रस्ट के बीच का पार्ट होता है। ये देखिए आप, ये तो यहाँ पे आप इसको शायद पढ़े भी होंगे पीछे। चलिए बच्चों अब हम लोग फिर से वहीं पर आपको लेकर चलते हैं। आपने समझ लिया लिथोस्फीयर के। सो बच्चों लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी अगर आप इसको हिंदी में कहें, समझना चाहें तो लैंड एरिया, ठीक है ना बच्चों, लैंड एरिया जहाँ वाटर नहीं होता, जहाँ गैस नहीं होता, जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, वो भाग जो अर्थ का सॉलिड पार्ट होता है ना, जो वही उसी को बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है बच्चों, यहाँ पर माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, ये सब लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं, ठीक है। माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है, वैली है, ये सारे लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं बच्चों, तो इनको आप याद रखेंगे। तो बच्चों लिथोस्फीयर में ही फॉरेस्ट आपका होता है, ग्रास लैंड, ठीक है ना, फिर लैंड एरिया एग्रीकल्चर के लिए आता है,
या फिर बहुत सारे जहाँ पर घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनती है, ये सारे ही लिथोस्फीयर में आते हैं आपका बच्चा। तो लिथोस्फीयर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि लैंड एरिया जो होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में लिथोस्फीयर का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे ये बसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं, ये सारी क्या है, लिथोस्फीयर में है। बच्चों सेकंड हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर। तो बच्चों आप हाइड्रोस्फीयर बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि पूरा वाटर से घिरा हुआ जो एक एरिया है, ठीक है, ओशन है, सी है या कुछ भी है, ये सारे क्या है आपका हाइड्रोस्फीयर होता है बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोस्फीयर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों ये हाइड्रोस्फीयर क्या है, आप यहाँ पर देखिए पूरा वाटर से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है ना। आप देखिए ओशन है, कहीं सी है, रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, कैनल, वाटर से घिरा हुआ हर एक एरिया क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों अब देखिए हाइड्रोस्फीयर आपने समझ लिया। हाइड्रोस्फीयर में बहुत कुछ समझने के लिए था नहीं, तो वाटर से घिरा हुआ एरिया ही आपको हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बच्चों बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे आसपास कुछ गैसेस पाई जाती हैं बच्चों, याद रख, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस पाई जाती हैं, उन गैसेस में थिन लेयर बन रही होती है ना बच्चों, काफ़ी मोटी मोटी परतें उनमें गैसों की पाई जाती हैं, पतली पतली परतें पाई जाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पतली पतली लेयर्स गैस की पाई जाती हैं, वहाँ पर कई गैसों का मिश्रण होता है, कंपोजिशन होता है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे आप लिथोस्फीयर से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपको कई सारी गैसेस दिखाई पड़ना शुरू होंगी। बच्चों आपने पढ़ा होगा पीछे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो एटमॉस्फेयर होती हैं, जहाँ पर गैसेस मिलना शुरू होती हैं। यही वजह होती है बच्चों की गैसेस जो होती हैं, यहाँ पर आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कई गैसेस पाई जाती हैं। चलिए मैं आपको एटमॉस्फेयर की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर वो होता है जहाँ पर गैसेस की मिक्स जो है, कई मिक्सचर पाए जाते हैं, जहाँ पर अ थिन लेयर ऑफ गैसेस इज फाउंड, मिक्सेस ऑफ थिन लेयर ऑफ गैसेस इज फाउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चों चलिए मैं एटमॉस्फेयर की तरफ मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। देखिए बच्चों आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर को देख पाएंगे, द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ। देखिए बच्चों अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर गैस से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड दूसरी गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट, पॉल्यूशन, ये सारा भी आपका क्या है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। जहाँ पर वाटर वेपर यानी कि पानी वगैरह जो आपको वाष्पीकरण यानी बादल वगैरह बनता है, उसके अलावा धूल हो गया, पॉल्यूटेंट है, ये सारे कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं बच्चों। और आपने एटमॉस्फेयर में ही पढ़ रखा होगा कुछ अलग अलग तरीके से कि यहाँ पर कुछ ट्रोपोस्फेयर वगैरह होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा अर्थ है जिससे आप देख पा रहे हैं। अर्थ के ऊपर जैसे ही आप ऊपर उठना शुरू होंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कुछ लेयर्स आपको नज़र आती जाएंगी एटमॉस्फेयर की। जहाँ देखिए सबसे जो हमारा करीब बच्चों लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है बच्चों। आपको इस बात को पता है कि ट्रोपोस्फेयर कहलाता है बच्चों। ट्रोपोस्फेयर में ही क्या होता है, यहीं पर हमारे बादल बनते हैं, यहीं पर हमारे मौसम चेंज होते हैं, क्लाइमेट वगैरह चेंज होने का रीज़न क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो होता है। और एटमॉस्फेयर में भी कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एरोप्लेन वगैरह यहीं पर उड़ता है बच्चों। उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको मेसोस्फेयर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, मेसोस्फेयर दिखाई पड़ेगा बच्चों। स्ट्रेटोस्फेयर ही हमारा क्या, ओजोन लेयर कहलाती है। यहाँ पर ही क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक जो हमारा सन होता है, सन की बहुत ही खतरनाक यहाँ से रेज गुजर रही होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट साथ में अपनी रेज लेके आती हैं, जो ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक है हम लोग के लिए। लेकिन यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर से आके टकराने के बाद उनकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर जो होती हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और जो हमारे तक पहुँचती हैं रेज वो उतनी डेंजरस नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती। इसी वजह से एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके ऊपर आप जाओगे तो थर्मोस्फेयर मिलेगा, और उसके ऊपर सबसे ऊपरी जो लेयर होगा वो एक्सोस्फेयर होगा। तो बच्चों इस तरह से आपका ये एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर यानी हवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी हवाओं का जो मिश्रण होता है जहाँ पर पाया जाता है अर्थ के आसपास एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब बच्चों लास्ट में आता है बारी बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों, बायोस्फीयर अर्थ
के एनवायरनमेंट का वो पार्ट होता है जहाँ पर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पर लिथोस्फीयर पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है और एटमॉस्फेयर पाया जाता है। बच्चों समझ गए आप, यानी जहाँ पर लैंड एरिया भी हो, वाटर एरिया भी हो और हवाएं भी हो, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ पर रहते हैं तो आप बताओगे सर मैं बायोस्फीयर में रहता हूँ। एग्जैक्टली दैट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वी आर लिविंग इन बायोस्फीयर। हम एटमॉस्फेयर में नहीं रह, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है, हमारे पास लिथोस्फीयर भी है, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर भी है। इसीलिए हम कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, बायोस्फीयर में सर्वाइव करते हैं। इसीलिए हमको बायोटिक कहा जाता है, वी आर बायोटिक। समझ गए बच्चों? तो आप आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बच्चों आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, आपको इतना समझना था कि जहाँ पर तीनों चीज़ें पाई जाएँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। बच्चों ये देखिए बायोस्फीयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायोस्फीयर यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोस्फीयर वाटर है। देखिए बच्चों ये आपका लिथोस्फीयर है, यानी जो लैंड एरिया है, ज़मीन का भूभाग। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यानी हवाएं, एयर है यहाँ पे। और ये इन तीनों से मिलकर जो बना हुआ पार्ट है वो क्या है, बायोस्फीयर है। तो आई होप कि ये फिगर आपको इम्पोर्टेंटली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से है बच्चों बायोस्फीयर, जहाँ पर हम रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर के एनिमल्स जैसे कि सिर्फ आपका फिश हो गई, या फिर बहुत कुछ स्नेक्स होते हैं, कुछ अदर एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो केवल पानी में रहते हैं, वो आपका मरीन जो होते हैं। उसके अलावा लिथोस्फीयर यानी ज़मीन केवल लैंड के जहाँ पानी नहीं होता, केवल 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 जैसे कि आपका रेगिस्तान वगैरह होता है, ठीक है ना बच्चों, वो भी है। या फिर जहाँ पर केवल पानी कहीं नहीं है, वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर वो जो है हवा भी नहीं है, उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। यहाँ पे हवा वगैरह भी नहीं पाई जाती है, वो लिथोस्फीयर हो जाएगा आपका। और उसके अलावा एटमॉस्फेयर जहाँ पे वाटर नहीं है और लैंड एरिया भी नहीं है, केवल हवाएं हवा है, वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर की। और जहाँ तीनों चीज़ पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों कुछ आपके लिए टू डू लिस्ट है, वो आप खुद से करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले लेट्स डू में वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्राम। जो पानी आप स्कूल में या घरों में प्रयोग में लेकर आते हैं वो कहाँ से आता है, इसका आप एक लिस्ट बनाइए। और क्या आपने कभी किसी को पानी वेस्ट करते देखा है और किस तरह से वेस्ट करते देखा है। दूसरा लेट्स डू है बच्चों, देखिए जब आप कह रहा है जो है स्कूल, जब भी स्कूल आते हैं, ठीक है, स्कूल आ रहे हो तो आप देखिए आप घर मौसम कैसा है रास्ते का, क्या क्लाउडी है, रेनी है, सनी है, फॉगी है, एक्सेट्रा है, उसको आप नोट करिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना। चलिए बच्चों आपने चारों पढ़ लिए सिस्टम, चारों स्फीयर्स पढ़ लिए आपने कि चार स्फीयर कौन कौन से हैं, तो आपने चार पढ़े। लिथोस्फीयर के बारे में आपने पढ़ा, यानी जहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, अर्थ का सॉलिड लेयर होता है, जहाँ पे जो हमारा अर्थ है जो सॉइल से घिरा हुआ है, यानी जो क्रस्ट और जो आपका जो क्रस्ट यानी कि जो अर्थ होता है हमारा, उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होता है सॉलिड लेयर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना, जो भूभाग जिसे कहते हैं, यानी कि ज़मीन का लैंड एरिया जो होता है। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूँ आपसे हाइड्रोस्फीयर, तो वाटर का पार्ट। उसके अलावा बच्चों एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का पार्ट, जहाँ पे केवल एयर गैसेस पाई जाती हैं। और बायोस्फीयर जहाँ पर तीनों चीज़ें ही पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। बच्चों इकोसिस्टम क्या होता है, बच्चों यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दी गई हैं, उनको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। देखिए एक यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान से आप देखिए बच्चों। इस फिगर में आप देखिए कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स यहाँ पर हैं। बच्चों यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम बताया गया है। अब इकोसिस्टम होता क्या है बच्चों, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इकोसिस्टम को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ एक कंगारू है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहा है, कुछ यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर दिखाई पड़ रहा है, सनलाइट दिखाई पड़ रहा है। बच्चों इकोसिस्टम वो पार्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट का जहाँ पे सारे प्राणी यानी सारे क्रिएचर यानी सारे लिविंग बीइंग्स एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है ना, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से मिलकर अपने जैसे ही नए क्रिएचर को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। जहाँ पर हम लोग सर्वाइव करते हैं, रहते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। हम अलग अलग इकोसिस्टम जो हमारे एनवायरनमेंट का सिस्टम
इकोसिस्टम जहाँ पर हम सर्वाइव कर पाते हैं, जो हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए बना हुआ है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ या हम आपकी बात करें या हम अपने सबकी बात करें, तो हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे बच्चों? हम वही जगह सर्वाइव कर पाएंगे जहाँ पर हमको एयर मिलता हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म ना हो, यानी कि नेचुरल ऐसा जहाँ पे मिल्ड एनवायरनमेंट हो बच्चों। मिल्ड एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारे लिए हमारा जो इकोसिस्टम वो कैसा है? मिल्ड होना चाहिए। हम सारे यहाँ पे एक क्रिएचर के साथ मिलकर रह सकते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए इकोसिस्टम हमारा यही है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग इकोसिस्टम होता है जहाँ पर जो जिसके लिए अनुकूल हो, जो जिसके लिए कैपेबल हो जहाँ पर रहने के लिए, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। चलिए बच्चों, इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बच्चों इकोसिस्टम आपने समझ लिया। चलिए तो बच्चों अब हम समझेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। बच्चों आपने नेचुरल एनवायरनमेंट देखा, अपने इकोसिस्टम देखा, अब आप समझिए कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, कह रहा है डू यू नो। डू यू नो देखिए बच्चों क्या है, ऑन 5 जून एवरी ईयर, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए बच्चों एनवायरनमेंट डे में, और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आप ट्रीज़ वगैरह भी प्लांट कर सकते हैं। देखिए बच्चों बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड, एक प्रकार का बिजनेस, एक ट्रेड है, व्यापार है। इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिनमें बिना पैसे दिए ही क्या होता है, लेन देन किस चीज़ का होता है यहाँ पर, सामान का होता है। यानी कि एक अन्न चावल देंगे आप तो उसके बदले आपको दाल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अदला बदली होती है जहाँ पर पैसे नहीं बल्कि कुछ सामान दे के दूसरा सामान लिया जाता है, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए बच्चों लेट्स टू में आपको कुछ काम और दिया गया है। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड, आसपास आप अपने पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। और क्या करना है आपको, द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन सी वाज अ योर एज, जब वो आपकी उम्र का था तो वो जो है वो किस प्रकार के पेड़ को देखता था, जब छोटा था वो तो कैसे पेड़ उसके टाइम पे थे, ये आप पता कीजिए। द इंडोर गेम्स ही सी प्लेड, किस तरह के वो गेम्स खेलते थे। इंडोर गेम्स, घर पे रहने वाले कौन कौन से गेम खेलते थे। हिज हर फेवरेट फ्रूट, बताइए, उनसे पूछे कि उनके टाइम का जो है फेवरेट फ्रूट कौन सा था। और हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल, और किस तरह से वो ठंडियों में और गर्मियों में अपने आप को कंफर्टेबल रखते थे। ये सारी चीज़ें आप पता कीजिएगा और इनको आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो नेचुरल रूप से हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, यानी नेचुरल चीज़ों का सहारा लेकर। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया, वो पहले से पाई जाती थी लेकिन हमने उनको खुद से बनाया है, ठीक है। हमने उनको नेचुरल एनवायरनमेंट की हेल्प लेके हमने उनको खुद से नया रूप दिया है, नया फॉर्मेशन दिया है। इस वजह से वो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाती है, यानी उनको हमने बनाया है, ठीक है। हमने इस तरह से बनाया है कि मैकेनिज्म उनका वर्क कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मशीन्स जो होती हैं, मशीन्स जो होती हैं वो क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है। आपके आसपास मशीन होगी, आपके घर पे देखिए जो बिल्डिंग है, ठीक है, रोड्स हैं, ट्रेन है, बाइक्स हैं, ठीक है, ये जो फैन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपका मैन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट होती हैं बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्होंने मैन मेड एनवायरनमेंट के बारे में दिया नहीं है, और मैन मेड एनवायरनमेंट का आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट आपको वैसे भी मालूम है। जैसे इन्होंने व्हील का एग्जांपल दिया है, व्हील का इन्होंने दिया। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है जो ह्यूमन ने बनाया है, यानी इंसान ने बनाया है, और हम उससे घिरे हुए हैं। बिल्डिंग, रोड्स, स्कूल्स, एवरीथिंग कम्स अंडर ह्यूमन एनवायरनमेंट। बच्चों अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इसका अभी मैंने आपको समझाया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बच्चों वो होता है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स और इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर वो रहने के लायक होता है, उनके काबिल होता है, एक जहाँ पर वो रह सके, ठीक है ना, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं, ये भी आप इसको आंसर लिखिएगा। कह रहा है व्हाट आर द
मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दीजिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। बच्चों बहुत आसान है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का फॉर एग्जांपल देना। लिथोस्फीयर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, जो सॉलिड लेयर होता है अर्थ का, सबसे ऊपरी अपर मोस्ट सॉलिड लेयर जो होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, लैंड एरिया। फिर कह रहा है टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट मतलब बच्चों जो बायोस्फीयर पे पाई जाती हैं उनके 2 कंपोनेंट बताइए, और फिर बायोस्फीयर क्या होता है इनको बताइएगा। चलिए बच्चों इसमें से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो बच्चों आपको पता है डेजर्ट भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है। उसके अलावा बच्चों एक्वेरियम क्या होता है? नेचुरल नहीं होता, इसको मैन मेड ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। मछली जहाँ पर एक्वेरियम में हम लोग रखते हैं उसको ह्यूमन ने बनाया है। विच इज़ नॉट इस तरह से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ खुद से करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर देखिए बच्चों मैच द फॉलोइंग, इसको भी आप मिलाएंगे, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट, ये आपको मैच कराना है बच्चों। यहाँ से ये आप खुद से मैच कराएंगे, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। फिर देखिए गिव रीजन, आपको रीजन देना है। मैन मॉडिफाइज इन एनवायरनमेंट, जहाँ पर इंसान रहता है उसको अपने तरीके से ढाल लेता है इंसान, है ना। क्यों ऐसा करता है, क्यों उसको अलग रूप दे देता है, मॉडिफाई क्यों करता है एनवायरनमेंट में, इसके पीछे का आपको रीज़न बताना है। यानी आप जहाँ रहते हो वैसे का वैसे क्यों नहीं छोड़ देते उसको, उसमें क्यों हम लोग बदलाव करते रहते हैं, बताइए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपने यहाँ रहने के लिए आए, वो जंगल है तो हम जंगलों को क्या करते हैं, साफ़ सफाई करके रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें मॉडिफाई हम लोग क्यों करते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, जो प्लांट है एनिमल है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ऐसा क्यों है इसको बताइए आप लोग। इमेजिन बच्चों इतना आपको काम करना है, ठीक है। सो एक और आपको एक पिक्चर ड्रा करनी है यहाँ पे, क्या, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट, कह रहा है एक ऐसा एनवायरनमेंट का पिक्चर ड्रा करो जहाँ पर आप रहना चाहोगे, आपको रहने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा इकोसिस्टम का, ऐसा एनवायरनमेंट का आपको एक पिक्चर ड्रा करनी है बच्चों। सो आप इतना होमवर्क है बच्चों, ये आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे करने के लिए। नहीं आएगा तो मैं आपको PDF तो सेंड कर ही दूंगा क्वेश्चन आंसर का, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। और कल आपका होमवर्क 2 PM से पहले आ जाना चाहिए बच्चों, दोपहर में 2 बजे से पहले आपका होमवर्क सभी का आ जाना चाहिए। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करके सेंड करेंगे ग्रुप पे, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ इट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।